बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ उसे मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ से। और इस वक्त इस अध्याय में हम समझ रहे हैं कि धम्म है क्या। वे धम्म जो भगवान बुद्ध ने हमें बताया है, हमें समझाया है और जिसका उन्होंने अनुसंधान किया है। तो देखिए, भगवान बुद्ध धम्म को समझाते हुए कहते हैं कि यह मानना कि सभी संस्कार अनित्य है, धम्म है। अनित्य, अनित्य का मतलब होता है परिवर्तनशील, यानी कि इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। सब कुछ पल प्रतिपल बदल रहा है, परिवर्तनशील है, अनित्य है। और यही मानना कि यह पूरा का पूरा संसार अनित्य है, यही धम्म है। अनित्यता के सिद्धांत के 3 पहलू हैं। अनेक तत्वों के मेल में बनी हुई चीजें अनित्य हैं। व्यक्तिगत रूप से प्राणी अनित्य है। प्रतीत समुत्पन्न वस्तुओं का आत्म तत्व अनित्य है। भगवान बुद्ध सिखाते हैं कि अनित्यता के सिद्धांत के 3 पहलू हैं। पहली बात तो ये मानना कि अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीजें अनित्य हैं, यानी कि जितने भी तत्व हैं जो अनेक अनेक रूप में व्यक्त हैं, वे सभी अनित्य हैं। दूसरा कि यह प्राणी, यह भी अनित्य है, यह भी नित्य नहीं है। और तीसरा कि आत्म तत्व भी अनित्य है। आत्म तत्व यानी कि चेतना, या भारतीय संस्कृति में जिसे आत्मा कहते हैं, तो वो भी अनित्य है, वह भी नित्य नहीं है। जैसा कि हम अन्य धर्मों में देखते हैं कि आत्मा को नित्य माना जाता है, कि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। प्राणी मरता है, आत्मा अमर है। आत्मा उस शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा में कहीं कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि आत्म तत्व भी अनित्य है, यानी कि जो ये ऊर्जा है, जो ये चेतना है, जिसे हमने आत्मा माना है, वह भी नित्य नहीं है, वह भी अनित्य है। जब यह सारा का सारा संसार अनित्य है, सभी तत्व अनित्य हैं, तो आत्मा या चेतना कैसे नित्य हो सकते हैं। उनके तत्व के मेल से बनी हुई चीजों की अनित्यता की बात महान बौद्ध दार्शनिक असंग ने अच्छी तरह समझाई है। असंग का कहना है, सभी चीजें हेतुओं तथा प्रत्ययों से उत्पन्न हुई हैं, किसी का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। सबसे बड़ी बात कि जितनी भी चीजें उत्पन्न हुई हैं, उन सब के पीछे हेतु यानी कि कारण है। किसी भी चीज का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। सबके पीछे कोई न कोई हेतु है, कोई न कोई कारण है। जितने भी हेतु हैं, जब इनका उच्छेद हो जाता है, यानी कि ये नष्ट हो जाते हैं, क्षय हो जाता है इनका, तब किसी भी चीजों का अस्तित्व नहीं रहता, वे समाप्त हो जाते हैं। प्राणी का शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु नामक 4 महाभूतों का परिणाम है। जब इन चारों महाभूतों का पृथ्वीकरण हो जाता है, प्राणी नहीं रहता है। अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीजें अनित्य हैं।
कहने का अभिप्राय यही है। जीवित प्राणी की अनित्यता की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यही है कि वह है ही नहीं, वह हो रहा है। इस अर्थ में भूतकाल का प्राणी अपना जीवन व्यतीत कर चुका, न वह वर्तमान में कर रहा है और न भविष्य में करेगा। भविष्य तक काल का प्राणी रहेगा, लेकिन न रहा है, न रहता है, और न ही वर्तमान काल का प्राणी रहता है, लेकिन न रहा है और न रहेगा। यहाँ पे जो दार्शनिक बौद्ध भिक्षु असंग है, वे हमें ये समझा रहे हैं कि ये जो प्राणी है यह भूत, वर्तमान और भविष्य में एक जैसा नहीं होता। जो आप भूतकाल में थे वे अब आप वर्तमान में नहीं हैं। जो आप वर्तमान में हैं वे आप भविष्य में नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रकृति का स्वभाव ही है अनित्यता, परिवर्तनशीलता। तो जो आप भूत में थे वो अब वर्तमान में नहीं है, क्योंकि चीजें बदल गई हैं। आपको देखने से स्वरूप वैसा लगता होगा, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हर पल ये जो अणु हैं इनमें परिवर्तन होता रहता है और परिवर्तन निरंतर चलता रहता है, और यही सत्य है। इसीलिए कहा गया है कि जो आप भूत में थे वे वर्तमान में नहीं हैं, जो आप वर्तमान में हैं वे भविष्य में नहीं हैं। उदाहरण के लिए देखिए कि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो समय के साथ बड़ा होता है। जब वो बड़ा होता है तो वो युवा अवस्था में आता है, युवा के बाद वे मध्य अवस्था में आता है, मध्य के बाद बुढ़ापा और फिर मृत्यु। तो क्या ये एक ऐसी अवस्था है जो तुरंत प्राप्त हो जाती है? क्या कोई बच्चा पैदा होते ही बड़ा हो जाता है और बड़ा होकर तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो जाता है? ऐसा होता नहीं है। हम चीजों को देख और समझ नहीं पाते। वास्तविकता तो ये है कि हर पल, हर क्षण सब कुछ बदल रहा है। जब हम जन्म लेते हैं तब से ही परिवर्तन हमारे शरीर के अंदर होना प्रारंभ हो जाता है, और वही परिवर्तन धीरे धीरे होता रहता है। जब हम एक बच्चे से एक युवा अवस्था में आते हैं, युवा से मध्य अवस्था में जाते हैं और मध्य से मृत्यु अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि ये संसार की कड़ी है, पल प्रतिपल सब कुछ बदल रहा है। संक्षेप यही है कि मानव निरंतर परिवर्तनशील है, निरंतर संवर्धनशील है। वह अपने जीवन के दो भिन्न क्षणों में कभी भी एक हो ही नहीं सकता। इस सिद्धांत का तीसरा पहलू एक सामान्य आदमी के लिए समझ सकना कुछ कठिन है। यह समझ लेना कि आदमी किसी न किसी दिन अवश्य मर जाएगा बड़ा आसान है, किंतु यह समझ सकना कि किस प्रकार एक प्राणी जीते जी परिवर्तित होता है उतना ही आसान नहीं है। तो बौद्ध दार्शनिक असंग भी हमें यह बात समझाते हैं कि मृत्यु को तो सभी समझते हैं कि आदमी मर जाता है, मृत्यु क्या है, लेकिन इस बात को समझना बड़ा कठिन है कि वे जीते जी परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि आदमी का जो सफर होता है वो जन्म से मृत्यु तक ही होता है और हर पल वह अंदर ही अंदर बदलता है। यह कैसे संभव है? भगवान बुद्ध का उत्तर था, यह इसलिए संभव है कि हर चीज अनित्य है, कोई भी चीज नित्य नहीं है। आगे चलकर इसी अनित्यता के सिद्धांत ने शून्यवाद का रूप धारण कर लिया है। बौद्ध शून्यता का मतलब सोले आने निषेध नहीं है। इसका मतलब इतना ही है कि संसार में जो कुछ भी है वो प्रतिक्षण बदल रहा है। बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि शून्यता के ही कारण सभी कुछ संभव है। इसके बिना संसार में कुछ भी संभव नहीं रहेगा।
सभी दूसरी बातें चीजों के अनित्यता के स्वभाव पर ही निर्भर करती है। यदि चीजें परिवर्तनशील न हो बल्कि स्थायी और अपरिवर्तनशील हो, तब एक रूप से किसी दूसरे रूप में जीवन का सारा विकास ही रुक जाएगा। किसी में कुछ भी परिवर्तन न हो सकेगा, किसी की कुछ भी उन्नति न हो सकेगी। यदि आदमी मर जाते या उनमें परिवर्तन आ जाता और फिर वे सब उसी अवस्था में अपरिवर्तित स्थिति में रहते, तो क्या हालत होती। मानव जाति की प्रगति सर्वथा रुक जाती। यदि शून्य का मतलब अभाव माना जाए तो कई कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। शून्य उस बिंदु की समान है जो कि एक पदार्थ है, किंतु जिसकी कोई लंबाई और चौड़ाई नहीं है। भगवान बुद्ध का यह उपदेश था कि सभी चीजें अनित्य हैं। इस सिद्धांत से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यह अधिक महत्व का प्रश्न है। इस सिद्धांत से हमें जो शिक्षा मिलती है वह बिल्कुल ही सरल है। किसी वस्तु के प्रति आसक्त न हो। यह अनासक्ति संपत्ति के प्रति अनासक्ति, संबंधियों के, मित्रों तथा परिचितों के प्रति अनासक्ति का ही अभ्यास करने के लिए कहा गया है, क्योंकि सभी चीजें अनित्य हैं। भगवान बुद्ध बहुत बड़ी बात हम सभी को यहाँ समझाते हैं कि हमें किसी के प्रति भी अनासक्त नहीं होना चाहिए, न संबंधियों के प्रति, न मित्रों के। भगवान बुद्ध बहुत बड़ी बात हमें समझाते हैं कि हमें किसी के भी प्रति अनासक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी हम चीजों के प्रति अनासक्त हो जाते हैं, वहीं से हमारे जीवन का सारा दुख आरंभ होता है। इसीलिए ना मित्रों, ना संबंधियों, ना किसी परिचितों के प्रति अनासक्त हो, क्योंकि जब यह संसार अनित्य है, परिवर्तनशील है, बदल जाने वाला है, तो फिर आप अनासक्त होकर करेंगे भी क्या? यदि आप अनासक्त होते हैं तो संसार का तो यह नियम है कि सब कुछ परिवर्तनशील है। जब ये बदल जाएंगे तो आपको दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए अनासक्त होकर ही इस संसार में विहार करें। संसार की सभी चीजों का उपभोग करें, लेकिन अनासक्त होकर। जहां आप अनासक्त रहते हैं वहां दुख नहीं होता, और जहां आप चीजों के प्रति आसक्त हो जाते हैं वहीं से जीवन के सारे दुख आरंभ हो जाते हैं। इसीलिए सदैव यह बात स्मरण रखिए कि यह पूरा का पूरा संसार अनित्य है। कुछ भी नित्य नहीं है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, कुछ भी एक जैसा सदैव के लिए नहीं बना रहता। जो चीजें आज अस्तित्व में हैं वे भी बदल जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी और विलुप्त हो जाएंगी। किसी का भी अस्तित्व हमेशा के लिए नहीं है और ना ही किसी चीज का कहीं कोई स्वतंत्र अस्तित्व है। आशा करता हूँ कि आप इस अनित्यता के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं आपसे फिर से इसके नेक्स्ट अध्याय में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। आपका मंगल हो। नमो बुद्धाय।